बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी आ जाती हैं या कोई फंक्शन ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है जिसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता और उसको इंटीग्रेट करते हुए रूल 1 और रूल 2 इतने इफेक्टिव साबित नहीं होते। तो वहाँ पर उन एक्सप्रेशंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और फंक्शन के साथ। ठीक है जी। तो मुतबादिल हम एक लेकर आते हैं ताकि उस मुतबादिल की मदद से हम इनको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है या अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूल 1 और रूल 2, तो हम उस अलजेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेने की कोशिश करेंगे। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिप्लेस हो जाएगा या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना फिर निस्बतन आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास फंक्शन है a² - x² अंडर रूट, ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है आपके पास और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें रूल 1 और रूल 2 यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। हम इसको अब ट्रिग्नोमेट्रिक में लेके जाते हैं। तो आप पहले इसकी जो कंपोजिशन है उस पर गौर करें। आपके पास पहले कांस्टेंट आ रहा है, फिर माइनस का साइन और फिर फंक्शन आ रहा है। ठीक है जी, कांस्टेंट माइनस फंक्शन। तो एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 - sin² थीटा इक्वल्स cos² थीटा। तो यहाँ पर आप देखें ये इसी तरह की सिचुएशन है। 1 हमारे पास कांस्टेंट है माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी, इक्वल्स टू cos² थीटा। इस तरह के केसेस में जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी जब पहले फंक्शन और बाद में पहले कांस्टेंट बाद में फंक्शन और बीच में माइनस का साइन होगा, तो हमने 1 - sin² थीटा की सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है। ये इसको हम 1 - cos² थीटा के साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये देखें 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू, दोनों क्योंकि इसके साथ मैच कर रहे हैं तो दोनों जो है यहाँ पर वो यूज़ किए जा सकते हैं। रिप्लेस हम कैसे करेंगे, रिप्लेसमेंट हमने या सब्स्टिट्यूशन हमने ऐसे लेनी होती है कि x इक्वल्स टू, देखें यहाँ पर ये क्योंकि a का स्क्वायर है माइनस x का स्क्वायर, तो हमने x को जो कि फंक्शन है हमारा उसको लेना होता है इक्वल्स कांस्टेंट टाइम्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट क्या है हमारे पास a, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यहाँ से क्या लेना है साइन। साइन हमने क्यों लिया, साइन लेने का फ़ायदा हमें ये होगा कि जब इसको हम पुट करेंगे a sin थीटा को उस फंक्शन के अंदर तो a² कैन बी टेकन एज कॉमन। तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। a² यहाँ पे देखिए हमने पुट कर दिया a sin थीटा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब जब हम इसमें से a² कॉमन ले लेते हैं, a बाहर आ जाएगा रूट के साथ कैंसिल होकर, तो यहाँ बाकी क्या बच जाएगा 1 - sin² थीटा अंडर रूट। अब आप देख तो 1 - sin² थीटा जो है वो आगे फर्दर चला जाएगा cos² थीटा में और फिर उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने कब बनानी है, जब हमारे पास कांस्टेंट माइनस फंक्शन होगा। दूसरी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या हो सकती है कि जब आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर हो। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है, इसके अंदर ये कांस्टेंट का स्क्वायर और प्लस फिर आगे फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है। इस तरह की जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फंक्शन आएगा तो हमने याद रखना है 1 + tan² थीटा। आप जानते हैं कि ये sec² थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर पहले फंक्शन कांस्टेंट है, फिर फंक्शन है और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो सेम वही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे बनाएंगे, x इक्वल्स टू a टाइम्स tan थीटा। x इक्वल्स टू a टाइम्स, a का मतलब होगा जो भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 हो सकता है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 हो सकता है तो 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3 tan थीटा। तो कांस्टेंट साथ लिखने का मकसद क्या होगा कि उसको हम इजीली फिर वहाँ से कॉमन ले सकते हैं और फर्दर सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब देखें जब हम इसको a tan थीटा को यहाँ पे पुट करेंगे तो a² कैन बी टेकन एज कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 + tan² थीटा एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू sec² थीटा। पहली बात। दूसरी बात ये देखें सारा फंक्शन जब tan में थीटा में जा रहा है तो हमने dx को भी थीटा में लेकर जाना है, ठीक है ना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx/d थीटा इक्वल्स a sec² थीटा, और यहाँ से dx में dx को इन टर्म्स ऑफ d थीटा हम ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जी a sec² थीटा d थीटा। तो ये dx की रिप्लेसमेंट भी हमने उसमें करनी है। तो इस तरह से ये tan थीटा का पुट होगा जब हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, एक फंक्शन होगा और बीच में प्लस का साइन होगा। तो तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर हमारे पास
पहले फंक्शन हो और बाद में कांस्टेंट हो। ठीक है जी, पहले वेरिएबल है, बाद में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने याद रखनी है वो क्या होगी जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहीं से हमें पता चल रहा है, पहले हमारे पास फंक्शन आ रहा है, बाद में कांस्टेंट आ जाएगा और इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जब हम इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो क्या होगी, x इक्वल्स टू a टाइम्स यानी कि कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये तीन बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि हमने यूज़ करनी है इन द एक्सरसाइज 3.3 और आगे भी जहाँ जहाँ पे आप इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। ये तीनों सब्स्टिट्यूशंस बारहा इस्तेमाल होती हैं। इनको सब्स्टिट्यूट करने की जो टेक्निक है उसको आप ज़हन में बिठा लें। अगर फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन हुआ a साइन थीटा, और अगर आपके पास जो फंक्शन है ये पॉजिटिव हुआ और कांस्टेंट भी पॉजिटिव हुआ तो x इक्वल टू a tan थीटा, और अगर फंक्शन पॉजिटिव है कांस्टेंट नेगेटिव है उस सूरत में x इक्वल टू a सीकेंट थीटा। अब हम इन रिप्लेसमेंट्स को के ज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखें, अगर हम इसको मैं लिख लूँ स्क्वायर की फॉर्म में, तो 4 हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर अंडर द रूट। तो आप देख सकते हैं पहले कांस्टेंट आ रहा है, बाद में फंक्शन आ रहा है। ठीक है जी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है। तो x को हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू a साइन थीटा हम पुट करते थे, यहाँ पे एक जगह पे क्या आएगा 2, सो वी पुट या वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो आपने निशानी याद रखनी है कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है और माइनस के बाद फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो उस वक्त हम क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास साइन थीटा होगा कॉस थीटा, और dx हमारे पास इन टर्म्स ऑफ थीटा चला जाएगा 2 कॉस थीटा d थीटा। आपके पास इस पूरे फंक्शन में अब थीटा में सारे वेरिएबल्स होंगे, x में नहीं होगा। तो वी रिप्लेस ऑल दीज वैल्यूज देयर, -2x, तो x की जगह पे हमने रिप्लेसमेंट कर दी है अब 2 साइन थीटा की। सिमिलरली नीचे 2 का स्क्वायर होगा और x में वी विल पुट अगेन 2 साइन थीटा का, ये स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, और dx की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 cos थीटा d थीटा। अब आप देखिए -2 एंड 2, 2 2 ज़र 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे रह जाएगा साइन थीटा, और ये भी 2 आपके पास मौजूद है तो हम इसको 4 2 ज़र 8 कर लेते हैं, -8, क्योंकि माइनस का साइन भी साथ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नीचे देखें डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, और ऊपर क्योंकि रूट भी है तो वो रूट से जब बाहर आएगा रह जाएगा, एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। नाउ यू नो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8/2, और इंटीग्रेशन के अंदर देखें साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट और स्क्वायर ज़ाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएंगे, और फर्दर जो है आप जानते हैं कॉस थीटा हमारे पास बाकी रह जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू -4 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे कॉस कॉस से कैंसिल, एंड वी आर गेटिंग -4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। अब साइन का इंटीग्रल आप जानते हैं, इट्स वेरी इजी, इट्स माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है, -4 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वी हैव 4 कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। लेकिन आपने ओरिजिनल क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि दैट वाज इन द वेरिएबल x, और जो आंसर हमारे पास आ रहा है दिस इज इन द वेरिएबल थीटा। तो हमने इसको वापस कन्वर्ट करना है x के अंदर। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम अगेन द सेम सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा था हमारे पास, इसको आप बेशक 1 कह दें। अब हम इसके अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, x/2। ठीक है जी। अब अगर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, दिस इज विद द एंगल थीटा, तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर x, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2, और हमारे पास बेस क्या बनेगी यहाँ पे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। तो आप जानते हैं पाइथागोरस के थ्योरम इस्तेमाल करते हुए हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
कि ए स्क्वेयर या वतर जो होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज निकाल ली हैं। अब कॉस थीटा को फाइंड करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ से आप जानते हैं कि इट इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करूँगा तो 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा, वहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाई 2 और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट। तो 2 से 4 से कैंसिल हो रहा है एंड वी आर गेटिंग द आंसर 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके के साथ देखें हमने इसको क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लिया बाय सब्स्टिट्यूशन जो हमने यूज़ की, क्योंकि पहले कांस्टेंट था और बाद में फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या रिप्लेस किया, x इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम साइन ऑफ थीटा। और उसके बाद फर्दर जो स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास उस तरह की कोई फॉर्म बन नहीं रही है जिसमें एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें एक हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर खुद से करना है। दैट कैन बी डन वेरी इजीली। जैसे आप देखें ये आपके पास ए का स्क्वायर है प्लस 4x, और अगर इस 13 में स्प्लिट कर लूँ 9 प्लस 4 में, तो 4 जो होगा उसको हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस सूरत में ही हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में हम लेके आ सकते हैं। सो देखें ऐसे dx, और यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9। तो 13 को मैंने स्प्लिट कर लिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे ये देखें x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये प्रोडक्ट टर्म बन गई है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया। किसका जी, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस, dx ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन है हमारे पास, वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व है, और प्लस 9 जो होगा इसको हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट जी। तो फंक्शन का स्क्वायर है प्लस आगे कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में हमने x इक्वल्स टू ए कांस्टेंट टाइम्स tan ऑफ थीटा पुट किया था, क्योंकि दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन और एक कांस्टेंट है और बीच में प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, क्या हम पुट करेंगे, फंक्शन अब ये है x प्लस 3, ये पूरा फंक्शन है आपका, ठीक है। तो हम x प्लस 3 को क्या पुट करेंगे, कांस्टेंट टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स tan ऑफ थीटा। ये आपने याद रखना है कि कांस्टेंट टाइम्स आपने पुट करना है। अब हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट मल्टीपल है बाय रहेगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा tan थीटा का डेरिवेटिव। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, dx की जगह भी हमने अब लिखना है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। और देखिए यहाँ पे x प्लस 3 की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3 tan ऑफ थीटा। तो 3 tan ऑफ थीटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस विल बिकम 3 tan थीटा का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो तमाम जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब आप देखें यहाँ से 3 हम बाहर ले जाते हैं जो कांस्टेंट था ऊपर हमारे पास, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ रहा है, तो 9 कैन बी टेकन एज कॉमन, तो उसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा बाकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 9 को हम ले जाते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, 3/9 एंड हियर वी विल हैव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो दिस कैन बी कैंसल्ड एंड वी आर गेटिंग 1/3 डी थीटा। तो बहुत सिंपल सी बात है, डी थीटा का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, थीटा। सो थीटा इज दी प्लस कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज दिस थीटा, और ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन जो हमने शुरू में की थी, इसी को इस्तेमाल करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसकी रीज़न बहुत सिंपल सी है कि हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन जो था दैट वाज इन द वेरिएबल x, तो जो आंसर आना चाहिए वो भी वेरिएबल x में ही होना चाहिए। तो इसको हम यूज़ करते हैं। हियर वी हैव
एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 3 tan ऑफ थीटा। तो 3 को हम इधर डिवाइड कर लेंगे, x प्लस 3/3 दिस विल बिकम्स इक्वल टू tan ऑफ थीटा। और यहाँ से हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो tan को हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा विच वी हैव टू पुट इन 1, और tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। सो दैट्स हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड this algebraic function with the help of trigonometric substitution. Now in question number 3 we have this algebraic function x square over 4 plus x square, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गौर करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। जब स्क्वायर रूट मौजूद नहीं होगा तो फिर आपने इसको ज़रूर चेक करना है कि ये प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर एक्सप्रेशन है या इम्प्रॉपर है। तो जिस तरह हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इम्प्रॉपर है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट प्रॉपर। अक्सर बच्चे जल्दी में इसको फ़ौरन से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर को नहीं देखते और बाद में रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट प्रॉपर। तो एक्स स्क्वायर आप जानते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की जो है वो क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम है तो वी विल हैव टू डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने डिवाइड कर लिया 4 प्लस एक्स स्क्वायर से, ये 1 टाइम इसको और साइन चेंज होगा, दिस विल बी कैंसल्ड एंड -4। सो वट वी विल हैव 1 होल -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज वी हैव टू राइट हेयर 1 -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसको प्रॉपर बना लिया। अब हम इंटीग्रेशन को सेग्रीगेट करते हैं। पहले फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करें, -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। और यहाँ से dx का इंटीग्रल जाहिर सी बात है वो हमारे पास x आ जाएगा, -4 को हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 को मैं लिख लूँगा 2 का स्क्वायर और प्लस आगे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन को बनाना है। ठीक है जी, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या बनेगी, दो फंक्शंस हैं, कांस्टेंट प्लस फंक्शन का स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। सो वी शुड पुट x इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स tan ऑफ थीटा। तो कांस्टेंट हमारे पास क्योंकि 2 है तो 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा आ जाएगा और dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, एंड d थीटा। सो दीज आर द रिप्लेसमेंट्स जो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारे पास x में हम क्या पुट करेंगे, अभी वापस करते हैं इस फंक्शन के अंदर। इस x में हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होगा हम उसमें रिप्लेसमेंट्स करेंगे। तो x -4 1 ओवर यहाँ पे ये कांस्टेंट का स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू tan ऑफ थीटा इसका स्क्वायर, और dx की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे जी, दिस इज 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ 2 स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से 4 को 2 का स्क्वायर जो कि 4 बनता है उसको हमने कॉमन ले लिया। अब जो कैंसिलेशन हो सकती है वो हम कैंसिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 2 ज़र 4, सो रेस्ट वी विल गेट x -4/2। 2 को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ चुके हैं, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास दिस इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलाज हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा से कैंसिल और 2 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो वी आर गेटिंग नाउ x -2 d थीटा। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो d थीटा का इंटीग्रल है हमारे पास दिस शुड बी थीटा। सो दिस इज नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, साथ एक चीज़ हमने मिस कर दी है, दैट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपने कांस्टेंट को ज़रूर उसके आंसर के साथ लिखना है। अब थीटा की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी, x इक्वल्स टू 2 tan ऑफ थीटा। तो आप बताएंगे कि एज x इक्वल्स टू 2 tan थीटा, तो x/2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, tan ऑफ थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम tan इनवर्स को ट्रांसपोज कर दें, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/2। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो ओरिजिनल वेरिएबल में जो कि x था उसी में वापस चला जाएगा। सो दैट्स हाउ वी विल गेट द आंसर 1 जो होगा उसकी अब शेप क्या बन रही है हमारे पास, x -2 tan इनवर्स ऑफ x/2 और प्लस c। सो दिस इज़ दी
integration of this given function. In question number 4, we have to use another very important technique of integration by substitution. यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है वो हमने ऐसे करना है कि देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है, और उसके साथ ही एक दूसरी टर्म है 1/x। तो इंटीग्रेशन बेसिकली करने के लिए, समझने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डेरिवेटिव्स का और डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ln of x मौजूद है। अगर आप देखें कि ln of x का डेरिवेटिव क्या होता है तो आपको पता है कि दैट इज़ 1/x, ठीक है जी, और 1/x भी आपको साथ ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरी टेक्निक हमने समझनी है फॉर सब्स्टिट्यूशन, मुतबादल बनाने के लिए, वो ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आ रहा है कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव भी इधर ही मौजूद है, तो फिर आप उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो हमें नज़र आ रहा है कि 1/x इसका डेरिवेटिव है और उसके साथ ही लिखा हुआ है। तो वी कैन सपोज और वी कैन लेट नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू y। सब्स्टिट्यूशन में इसको कंसेप्ट को समझ लेना ज़रूरी है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मौजूद है, सो वी विल सपोज इट और वी विल सब्स्टिट्यूट इट। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि y हमारे पास किसकी इक्वल है जी, नेचुरल लॉग ऑफ x की इक्वल है। सो dy/dx इक्वल्स 1/x, और यहाँ से हमारे पास dy क्या आ जाएगा, 1/x dx। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके 1/x एंड dx, ये जो हमारे पास ये पूरा फंक्शन 1/x और dx, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये dy की इक्वल है, ठीक है जी। और नेचुरल लॉग ऑफ x वी नो इट इक्वल्स टू y, और 1/x एंड d/x, ठीक है जी, 1/x एंड dx, इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है, dy के। तो देखिए कितना सिंपल और कितना आसान सा ये क्वेश्चन बन चुका है। फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास रूल 1 था, तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि एज वी नो दैट, वो हमारे पास क्या होता था जी, फंक्शन, और ये नीचे आपके पास फंक्शन है f(x) और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो इसको जनाब आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। तो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन जो है वो प्लस c ये लिख सकते हैं। तो ये y है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा जी, 1 बनेगा, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूज़ करके इसको नेचुरल लॉग ऑफ y बना सकते हैं प्लस c। अब y जो था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में आप देखें तो y वाज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, तो उसको हम वापस रिप्लेस करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर रहे। तो ओरिजिनल जो वेरिएबल था हमारे पास वो x था, तो हमारा आंसर भी x में ही आना चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। तो इस तरीके के साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया बाय सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमने देखना है बाय सब्स्टिट्यूशन हमने सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन किसकी हम बना सकते हैं, पहले भी हमने ये जिक्र किया कि आपने ऐसा फंक्शन चूज़ करना है जिसका आपके पास डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि e की पावर x जो है आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव जो होता है वो इसी की इक्वल ही आ जाता है। आप इसका जो फार्मूला डेरिवेटिव है उसको आप पहले ध्यान में रख लें। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x आप जानते हैं दिस इज़ फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है सबसे पहले, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द पावर, और वो ऑलरेडी x है तो वो 1 की इक्वल हो जाएगी। सो आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू 1, दैट मीन्स e की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x है हमारे पास, ये वाहिद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होगा और उसकी इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होती है, ठीक है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम है। तो दिस इज़ दैट फंक्शन e की पावर x, इसके डेरिवेटिव भी e की पावर x है और इसकी इंटीग्रेशन भी e की पावर x है। तो दिस इज़ दी, ये आप जानते हैं इसके डेरिवेटिव ये बनता है। अगर हम इस फंक्शन को ले लेते हैं जो नीचे है डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस 3, तो 3 जो है वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आंसर में हमारे पास वापस e की पावर x आता है जो कि न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है। तो हमने डिनोमिनेटर का फंक्शन जो नीचे लिखा होगा इसको हम लेट करेंगे, सपोज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम y की इक्वल ले लेते हैं। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो लेट किया जी कि y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 3। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy इक्वल्स टू e की पावर x dx। आप जानते हैं 3 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है, कांस्टेंट टर्म है। अब ये रिप्लेसमेंट्स वहाँ पे करेंगे
तो देख सकते हैं आप कि e की पावर x dx दिस इक्वल्स टू dy और e की पावर x प्लस 3 दिस इक्वल्स टू y। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन चुका है लाइक क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/y इक्वल्स dy। तो आप जानते हैं कि आपके पास जो रूल 2 हमने पढ़ा था, फंक्शन नीचे हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, जैसे आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, हम उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन, वो फंक्शन जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो सेम इज़ द केस यहाँ पर y है, y का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें 1 ऊपर आ रहा है तो इसका हमारे पास इंटीग्रल अब क्या बनेगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ y। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c। अब y जो था दिस इज़ नॉट ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन हमारा x के अंदर है, तो हम ये जो सब्स्टिट्यूशन है e की पावर x प्लस 3 वो वापस हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट, एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन बाय विद द हेल्प ऑफ सेकंड टेक्निक, कि अगर आपके पास फंक्शन ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक पॉसिबल ना हो, तो फिर आपने क्या देखना है कि कहाँ पे हम जो है वो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। तो वो फंक्शन जिसके डेरिवेटिव मौजूद होगा आपने उस फंक्शन को ले लेना है और फिर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, एंड दैट इज द सब्स्टिट्यूशन विच यू हैव टू मेक इन दिस क्वेश्चंस।